बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ्रीडम विद हमजा। जैसा कि आप जानते हैं हमने एडवांस एसएमसी सीरीज स्टार्ट की है जिसका है आज टॉपिक लिक्विडिटी। लिक्विडिटी के ऊपर ऑलरेडी मैं पार्ट 1 अपलोड कर चुका हूं, तो ये है पार्ट 2। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट लिक्विडिटी को समझेंगे जिसमें बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, इंटरनल एक्सटर्नल, बाय सेक्शन, चार्ट पैटर्न, ए टू जेड लिक्विडिटी हम इसमें समझेंगे। ठीक है, तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा। और ये जो आप लोग छोटी छोटी वीडियोस देखते हैं, ठीक है, कभी किसकी वीडियो देख ली, कभी किसकी वीडियो देख ली, तो उन वीडियोस के ऊपर टाइम वेस्ट करने की बजाय अगर आप लोगों को कंप्लीट नॉलेज एक ही वीडियो से मिल रहा है तो आई थिंक वो वीडियो कंप्लीट देखनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों ने ये वीडियो कंप्लीट देखनी है। इसमें मैं आप लोगों को कंप्लीट सिखा दूंगा, ये नहीं होगा कि ये छोटे छोटे टॉपिक के लिए आपको अलग अलग वीडियो के ऊपर जाना पड़े। ठीक है, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप में से कोई मेंटोरशिप करना चाहता है तो इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकता है। फीस ओनली $70 होगी और 45 डेज ड्यूरेशन होगी और लाइफ टाइम कम्युनिटी एक्सेस। और इस मेंटोरशिप में आप लोगों को प्राइस सेक्शन, फंडामेंटल, VSA, SMC, वेक ऑफ मेथड, बैंक लेवल्स के ऊपर ट्रेड कैसे करते हैं ये कंप्लीट सिखाया जाएगा। ठीक है, और लाइफ टाइम सपोर्ट भी होगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। डायनामिक लिक्विडिटी क्या होता है? इसमें एक्सटर्नल लिक्विडिटी होता है और इंटरनल लिक्विडिटी। ठीक है, ये आपके पास डायनामिक लिक्विडिटी कहलाता है। स्टैटिक लिक्विडिटी क्या होता है? इसमें प्राइस एक्शन, चार्ट पैटर्न, SNR, ट्रेंड लाइन, कैंडलस्टिक पैटर्न, इंडिकेटर, मीन के हर वो मेथड जो रिटेल ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग में यूज करता है वो आपके पास स्टैटिक लिक्विडिटी कहलाता है। ठीक है, इसके ऊपर डिटेल से मैंने वीडियो बनाई हुई है पार्ट 1 में, आप लोग वो चेक कर सकते हैं। स्मार्ट मनी को हमें लॉस करवाने से क्या मिलता है? ठीक है, हमें रिटेल ट्रेडर को लॉस करवाना क्यों ज़रूरी है, ये मैंने पार्ट 1 में डिटेल में समझाया होगा। ठीक है, और स्मार्ट मनी लिक्विडिटी क्यों लेती है ये भी मैंने डिटेल में समझाया। और स्टॉप लॉस हंट करती है तो क्यों करती है, उसके पीछे रीज़न क्या है वो भी मैंने पार्ट 1 में डिटेल से समझाया होगा। ठीक है, तो आप लोग पार्ट 1 लाजमी वाच करिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। ये मैंने एक स्ट्रक्चर मार्क किया है जिसमें मैंने इंटरनल लिक्विडिटी भी मार्क की है और एक्सटर्नल लिक्विडिटी भी मार्क की है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ से प्राइस ऊपर जा रही है। ठीक है, ये आपके पास इंटरनल लिक्विडिटी, ठीक है, इंटरनल हाई एंड लोस। अब ये इंड्यूसमेंट है। इंड्यूसमेंट क्या होता है ये मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग वाली वीडियो में सिखाया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास हाई कन्फर्म हुआ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, तो ये जो एक्सटर्नल हाई और ये एक्सटर्नल लो है, इसके अंदर जितने भी हाई एंड लोज लगेंगे वो आपके पास इंटरनल लिक्विडिटी कहलाएगा। ठीक है, ये हाई इंटरनल लिक्विडिटी, इंटरनल, ये सारी आपके पास क्या है? इंटरनल लिक्विडिटी। ठीक है, और ये जो रेड डॉट है ये आपके पास एक्सटर्नल लिक्विडिटी है और ये जो ब्लू डॉट है इसका मतलब ये सारी आपके पास इंटरनल लिक्विडिटी है। मीन के जो आपके पास एक्सटर्नल हाई एंड लो होता है उसके दरमियान जितने भी हाई एंड लॉस लगे वो आपके पास इंटरनल लिक्विडिटी कहलाता है। ठीक है, ये आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है क्योंकि मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया। ये आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है क्योंकि मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया। अगर आपको इंड्यूसमेंट नहीं आता तो इसके ऊपर भी मैंने डिटेल से वीडियो बनाई हुई है, आप लोग वो देख सकते हैं। ठीक है, मैंने एसएमसी के ऊपर बहुत डिटेल में समझाया है, जो लोग पेड मेंटोरशिप में भी नहीं सिखाते वो मैंने सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर दिया है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो आप लोग लाजमी वॉच करें। ठीक है, अब सेल साइड पर देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो प्राइस ने क्या किया, यहाँ से नीचे आई है। ठीक है, यहाँ से ये पुल बैक बना रही नीचे। ठीक है, पुल बैक बना के आ रही, मीन कौन आ रहे हैं ऊपर? सेलर्स। यहाँ पर बायर्स आए, यहाँ पर बायर्स आए, यहाँ पर buyers। ठीक है, ये सेलर्स आ रही हैं। ठीक है, तो प्राइस जैसी नीचे आ रही है इन बायर्स को आउट कर रही है। ये आपके पास लास्ट इंड्यूसमेंट था, मार्केट ने जैसे ही आईडीएम लिया ये लो आपके पास कंफर्म हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए। जैसे ही इसको ब्रेक किया तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंप्लीट। ये आपके पास मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, जैसे ही इंड्यूसमेंट लिया तो मार्केट ने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंप्लीट किया। ठीक है, जो आप लोगों को सिंपल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सिखाया जाता है मार्केट वैसे वर्क नहीं करती, मैंने बहुत डिटेल में डीपली समझाया है। आप लोग काइंडली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो होता है और चेंज ऑफ करेक्टर मीन स्ट्रक्चर मैपिंग के ऊपर मैंने डिटेल से वीडियोस बनाई है, आप लोग लाजमी वॉच करिएगा कि आप लोगों को ट्रेंड की समझ आए कि बाय ट्रेंड कब होता है, सेल ट्रेंड कब होता है, और जब ट्रेंड शिफ्ट हो तो आपको उसका भी पता चल जाए। ठीक है, अब ये आपके पास एक्सटर्नल हाई है, ये एक्सटर्नल लो है, इसके दरमियान जितने भी हाई एंड लोस लगेंगे वो आपके पास इंटरनल लिक्विडिटी कहलाएगा। ठीक है, ये भी इंटरनल है, ये सब आपके पास क्या है? इंटरनल लिक्विडिटी। बड़े हाई एंड लोस के दरमियान जितने भी छोटे हाई एंड लो लगेंगे वो आपके पास इंटरनल लिक्विडिटी कहलाएगा। ठीक है, इसी किस्म का भी क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट में लाजमी पूछिएगा। किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं आप लोग कमेंट में बता सकते हैं किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर वीडियो लाजमी बनाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग नोट करें, ये आपके पास एक अप ट्रेंड था, ये मार्केट ने किया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ से अब ट्रेंड जब ऊपर की तरफ गया, ठीक है, मीन के मार्केट यहाँ से ऊपर गई, ट्रेंड अप का था, यहाँ से लास्ट पॉइंट गई, यहाँ से आ गया ऑर्डर ब्लॉक। अब याद रखना, जब भी मार्केट डायरेक्ट ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आए आपने ट्रेड नहीं करनी, ज्यादा चांसेस होंगे कि मार्केट आपका एसएल हिट करे। तो आपको
कब ट्रेड करनी है ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, जब मार्केट उसके ऊपर लिक्विडिटी बनाए। ठीक है, अब लिक्विडिटी क्या होता है वो मैं आपको इस वीडियो में समझाने लगा हूँ। ये आपके पास एक्सटर्नल हाई है, ये आपके पास एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पर हूँ। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक अगर मार्क करना नहीं आता इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप कंप्लीट सीरीज चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब मार्केट यहाँ से नीचे गौर से समझिएगा। ठीक है, ध्यान से, ये मार्केट ने इन बायर्स को निकाला। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बायर्स आए, ये सेलर्स अभी तक पेंडिंग। ठीक है, प्राइस यहाँ से ऊपर गई, ये सेलर्स को मार्केट निकाल दिया यहाँ से, यहाँ से। अब ये सेलर्स बस बचे हुए हैं, बाकी जितने भी सेलर थे वो निकाले। लेकिन अगर आप नोट करें, ये बायर्स पेंडिंग है, ये बायर्स पेंडिंग है, ये बायर्स पेंडिंग है, ये बायर्स पेंडिंग। ठीक है, ये बायर्स अभी तक पड़े हुए हैं, जिनको निकालना जरूरी है। ठीक है, अब मार्केट जैसे ये वाली ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ ब्रेक करेगी, अब आप नोट करिएगा, ये वाले जो सेलर्स हैं जो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, वो अब बाय करेंगे, सॉरी सेल करेंगे यहाँ पर मजीद। ठीक है, जैसे ही यहाँ से नीचे जाएगी ब्रेकआउट के ऊपर भी सेल करेंगे, और यहाँ पर भी लोग सेल करेंगे। ठीक है, जैसे ही सेल करेंगे, ये वाले बायर्स तो हो गए। अब बायर्स हो गए हैं खत्म, बचे कौन है, सेलर्स बचे हैं। प्राइस यहाँ पर आएगी, जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर टैप करेगी, प्राइस यहाँ से ऊपर चली जाएगी। ठीक है, ये जितने भी अब सेलर्स बचे हुए हैं मार्केट इनको आउट कर देगी। हमेशा याद रखिएगा, ये जो आपके पास हाई एंड लोज होते हैं, जो रिटेल ट्रेडर होता है वो अपनी एसएल इसके ऊपर रखता है, और जब मार्केट बाय जा रही होती है, ये जो स्विंग लॉस आपके पास होते हैं, रिटेल ट्रेडर अपनी एसएल इन लॉस के नीचे रखता है। ठीक है, तो आप लोगों ने कभी भी ऑर्डर फ्लो के ऊपर डायरेक्ट ट्रेड नहीं करनी, उसके ऊपर एक मिसाल है, ये आपके ऊपर गई है। ठीक है, इसके ऊपर आपको लिक्विडिटी लाजमी चाहिए। देखिए लिक्विडिटी बन रही है, आप ऐसे मार्क करें, जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करे, लोग सेल में शिफ्ट हो जाएंगे, आपको नीचे ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है, आप यहाँ से बाय करें, इस सहायता का टीपी रखें। ठीक है, बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं है, अगर आप लोगों को एक दफा लिक्विडिटी की समझ आती है तो। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग नोट करें, सेल साइड पर मार्केट ने क्या किया, प्राइस यहाँ से नीचे आई। ठीक है, जहाँ से नीचे आई मीन के यहाँ पर स्मार्ट मनी बैठी है, जहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर स्मार्ट मनी है, जिस वजह से प्राइस यहाँ से एकदम से नीचे आई। रिटेल ट्रेडर तो यहाँ से नीचे नहीं ला सकता, क्योंकि उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो इतनी तेजी से मार्केट को मूव करवा सकते। ठीक है, तो ये आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, अब यहाँ पर मार्केट थी, अगर तो मार्केट यहाँ से डायरेक्ट जाती तो कभी भी आप लोगों ने सेल नहीं करना जब तक मार्केट उसके अंदर लिक्विडिटी नहीं बना लेती। ठीक है, अब आप लोग नोट करिएगा, ये सेलर्स आए, मार्केट इनको निकाला, इनको निकाला, इनको निकाला, पेंडिंग कौन बच रहे हैं, बायर्स पेंडिंग बच रहे हैं। ठीक है, जिनको अभी तक मार्केट ने नहीं निकाला, ये भी लास्ट बायर्स हैं। अब यहाँ पर भी ना बायर्स आ रहे हैं, यहाँ पर भी बायर्स, और यहाँ पर लोग ना सेल कर रहे हैं, सेल सेल सेल। प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेक किया। ठीक है, ये जो सेलर थे ये बाइंग में शिफ्ट हुए, जैसे ही बाइंग में शिफ्ट हुए प्राइस ऊपर गई, ऑर्डर फ्लो को टच किया। अब हर बंदा यहाँ पर बाय कर रहा है, तो प्राइस यहाँ से ऊपर क्यों जाएगी, क्योंकि हर बंदा बाय कर रहा है, तो प्राइस तो यहाँ से ऊपर, क्या वजह जानी, कोई वजह नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, प्राइस नीचे आएगी। स्मार्ट मनी क्यों नहीं चाहती कि रिटेल ट्रेडर को प्रॉफिट हो, इसके ऊपर डिटेल से मैंने वीडियो बनाई हुई है, पार्ट 1 जो लिक्विडिटी का है, उसमें आप लोग लाजमी बात करिएगा कि मार्केट फेक आउट क्यों क्रिएट करती है, उसकी वजह वजह भी मैंने डिटेल से बताई है। ठीक है, तो ये आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी। मार्केट ने जैसे ही इसको ब्रेक किया, सारे सेलर्स बाय में शिफ्ट हो गए, मार्केट ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर टैप किया, सीधा नीचे, बड़ी स्लो आपका टीपी होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं बाय साइड लिक्विडिटी क्या होता है और सेल साइड लिक्विडिटी क्या होता है, इसको हम डिटेल से समझेंगे। देखिए यहाँ पर आपके पास एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ठीक है, और ये भी आपके पास एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, इसको हम सेल साइड क्यों कहते हैं, इसको हम बाय साइड क्यों कहते हैं। ठीक है, इसको आप बाय साइड लिक्विडिटी भी कह सकते हैं, या बाय स्टॉप भी कह सकते हैं, और इसको आप सेल साइड लिक्विडिटी भी कह सकते हैं, और सेल स्टॉप भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ कि जी इसको हम बाय साइड लिक्विडिटी क्यों कहते हैं। देखिए यहाँ पर जब मार्केट नीचे गिरी यहाँ से, तो यहाँ पर लोग ना सप्लाई मार्क कर देते हैं। ठीक है, एक तो जब डायरेक्ट ऊपर जाती है लोग सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, प्राइस यहाँ से इस तरह ऊपर अगर चली जाए। ठीक है, तो पहले लोगों ने सेल किया, उनके एसएल गए, एक तो जिन्होंने यहाँ से सेल किया, एक जिन्होंने यहाँ से सेल किया। बाय स्टॉप का मतलब ये होता है, एक मिसाल है, प्राइस है 3200। ठीक है, मैं जाता हूँ यहाँ पर 3200 पे रेंज कर लूँ। ठीक है, अब यहाँ पर है 3205। अब जस्ट एग्जांपल एग्जांपल दे दूं, ठीक है, मार्केट में एकदम से न्यूज आने वाली, मैं चाहता हूँ कि प्राइस जब यहाँ पर है, एकदम से जब यहाँ से ऊपर जाए तो इस हाई तक जाएगी। मैं चाहता हूँ यहाँ पर जैसे ही बड़ी कैंडल बनाए, क्योंकि आपको पता है न्यूज में बड़ी कैंडल बनती है, मिसाल यहाँ तक ऐसे बनती है। मैं चाहता हूँ यहाँ से जब ऊपर जाए तो यहाँ पर मेरी ट्रेड एक्टिव हो जाए। ठीक है, इसके नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस दे दूँ, और ये मेरा टीपी लग जाए, इसको हम कहते हैं बाय स्टॉप। ठीक है, सेम इसी तरह अगर यहाँ पर प्राइस चले, ठीक है, या तो न्यूज़ में एकदम से कैंडल ऊपर की तरफ जाती है या नीचे की तरफ जाती है। ठीक है, तो मैं सेल की तरफ अपना सेल स्टॉप लगा दूंगा कि 3195। जैसे ही प्राइस यहाँ से नीचे गिरी, एकदम से जब बड़ी कैंडल बनाए, मेरी ट्रेड यहाँ से एक्टिव हो जाए, इसके ऊपर स्टॉप लॉस लग जाए, और यहाँ पर मेरा टिप एकदम से जब नीचे बनेगी, आपकी यहाँ पर ट्रेड एक्टिव हो जाएगी। एक्टिव होने के बाद जैसे मजीद नीचे जाएगी, आपका यहाँ पर टिप हिट करवा देगी। सेम इसी तरह जैसे ही यहाँ से ऊपर जाएगी, आपकी बाई की ट्रेड लगेगी, ऊपर जाके आपका टिप हिट करवा देगी। इसको हम कहते हैं बाय स्टॉप और सेल स्टॉप। एक तो होती है लिमिट के प्राइस, जस्ट लाइक यहाँ पर रेंज कर रही है, मैं चाहता हूँ यहाँ पर आए, लिमिट मेरी बाई की लगी और प्राइस यहाँ से ऊपर गई, इसको हम कहते हैं लिमिट। लेकिन बाय स्टॉप मैंने आपको समझा दिया कि बाय स्टॉप क्या होता है।
अब जैसे ही प्राइस इस हाई को ब्रेक करते हैं, लोगों के बाय स्टॉप लगे थे, वो समझते हैं कि प्राइस अब मजीद ऊपर जाएगी, उनके यहाँ पर बाय स्टॉप लगे होते हैं, ठीक है, तो उनकी बाय की ट्रेड एक्टिव हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद मार्केट यहाँ से आ जाती है नीचे, और जब यहाँ से नीचे आती है, ये जो बायर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, ये जो स्विंग लो से बाइंग आई है, यहाँ पर बायर्स बैठे होते हैं, ठीक है, प्राइस यहाँ से ऊपर गई, बायर्स आए, दोबारा यहाँ पर आएगी, नए बायर्स आएंगे, ठीक है, उसके बाद थोड़ा बहुत ऊपर जाएगी, फिर नीचे आ जाएगी, ठीक है। अब ये वाले बायर्स निकाले, जो यहाँ पर नए बायर्स आए, इनको निकाला, और जब नीचे की तरफ ब्रेक किया, लोगों के सेल स्टॉप लगे होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो डायरेक्ट सेल करते हैं जब मार्केट स्पॉट को ब्रेक करते हैं, ठीक है। जैसे ये सप्लाई सॉरी रेजिस्टेंस जब ब्रेक होती है, तो कुछ लोग होते हैं जो डायरेक्ट बाय करना स्टार्ट कर देते हैं, और कुछ लोगों के बाय स्टॉप लगे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर काफी लोगों के सेल स्टॉप भी लगे होते हैं, जब उनकी सेल की ट्रेड एक्टिव हो जाती है, प्राइस यहाँ से ऊपर चली जाती है, ठीक है। तो मार्केट अभी साइड को टारगेट करती है, जहाँ पर मजीद नए सेलर्स आए थे, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर आप लोग नोट करिएगा, जब प्राइस ऊपर जा रही थी ना इस तरह से, ये लो है, ये आपके पास क्या लिक्विडिटी, मार्केट ने जब ये वाली लिक्विडिटी ले ली, ठीक है। अब प्राइस यहाँ से चलेगी दोबारा। अब आप कहेंगे नई लिक्विडिटी कौन सी है, ठीक है, ये लिक्विडिटी है, प्राइस यहाँ से आई, ये लिक्विडिटी ली, ऐसे ऊपर जा रही है, ठीक है। जैसे ये लोग लिक्विडिटी ले रही है, यहाँ पर आपको ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है, प्राइस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आ रही है, प्राइस से ऊपर, यहाँ से आपको ऑर्डर ब्लॉक मिला, प्राइस, यहाँ से आपको ऑर्डर ब्लॉक मिला, प्राइस ऊपर, उसके ऊपर लिक्विडिटी, ठीक है। ये तो है जब आपके पास ये लिक्विडिटी मार्केट ले रही है, यहाँ से नई लिक्विडिटी आप कौन सी मत करेंगे, ठीक है। मार्केट में याद रखिएगा, ये जो स्विंग लॉस होते हैं, इनके नीचे लोगों के एसएल पड़े होते हैं, ठीक है। ये जो हाइस के ऊपर लोग सेल करें, ये तो मार्केट साथ साथ निकाल दो, ठीक है। ये हाइस को मार्केट साथ साथ जो यहाँ पर सेलर्स आए उनको निकालें, ठीक है। यहाँ पर अब आप लोग नोट करिएगा, इन बायर्स को निकाला, अब जो नए आपके पास एसएल होंगे ना, वो इन लॉस के नीचे होंगे, क्योंकि ये वाला जो लो है, इसके नीचे जो एसएल थे वो मार्केट ले चुकी है। अब नया लो लग गया, ये मीन के लोग अपने जो नए बायर्स आए हैं वो अपने एसएल शिफ्ट कर देंगे यहाँ। तो जब इन फ्यूचर आपने लिक्विडिटी मार्क करना है, तो इन लॉस को मार्क करना है कि प्राइस यहाँ से नीचे आए और इन सबको निकालें, ठीक है। ये तब के जो मार्केट ऊपर जा रही है, बायर्स को निकाला, यहाँ से गई ऊपर, इनको निकालने के लिए, फिर ऊपर गई, नया लो लगा, प्राइस यहाँ से नीचे आई, इनको निकाला, फिर ऊपर चली, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी कि इंटरनल लिक्विडिटी क्या होता है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होता है, बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी। उसके बाद ये आपको मैंने स्ट्रक्चर समझाया कि ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आपने कैसे ट्रेड करनी है, या बाय साइड में आप लोगों को समझा दिया। तो इसको हम कहते हैं रिटेलर लिक्विडिटी, ठीक है, कि यहाँ पर कौन बाय कर रहे हैं, रिटेलर, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, रिटेलर लिक्विडिटी, कि यहाँ पर रिटेल ट्रेडर बाय सेल कर रहे हैं, नीचे से बाय, ऊपर से सेल कर रहा है। और ये जो आपको मार्क करके दिया है, ये भी आपके पास रिटेलर लिक्विडिटी है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो मैंने मजीद वीडियोस अपलोड करनी है, जो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होंगी, जिसमें मैंने आपको एंट्री लेना सिखाना है, तो वो भी वीडियो आप तक लाजमी पहुंचे, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ, कोई आप लोगों का टाइम नहीं लगना, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में लाजमी पूछें, ठीक है। हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक भी कर दें। इसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट में लाजमी पूछिएगा, ठीक है। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।